हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये जो हम इंडियन ज्योग्राफी घटना चक्र के आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, उसी की श्रेणी में आगे का है ये। तो हमने ऑलरेडी बहुत सारे माउंटेन रेंजेस के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया था। आज वाले चैप्टर में पहले हम माउंटेन पीक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माउंटेन पीक्स के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले जो माउंटेन पीक्स हैं उसमें आपको माउंट एवरेस्ट के बारे में सभी को पता है। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो हाईएस्ट पीक होता है इन द वर्ल्ड की। कहाँ पर है? सिचुएटेड है, नेपाल में है, जिसकी की लंबाई 8848 और बहुत जगह आपको 8850 भी देखने के लिए मिलता है। बेसिकली नेपाल और चाइना को जहाँ पर ये जॉइंट करता है वहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिलता है। इसको सागर माथा भी कहा जाता है। कहाँ पर? नेपाल में कहा जाता है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, सागर माथा नेपाल में कहा जाता है और एक भारत के द्वारा सागर माला प्रोजेक्ट भी चलाया गया है ना, तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। फिर उसके बाद बछेंद्री पाल जी के नाम ध्यान रखना है। पहली विमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की इन द ईयर ऑफ 1984 में। माउंट K2 जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, वो हाईएस्ट पीक है इंडिया में और सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में, विच इज लोकेटेड इन द काराकोरम रेंज इन द लद्दाख, जिसकी हाइट 8611 मीटर है। उसके बाद आपको कंचनजंगा देखने के लिए मिलता है, जो कि थर्ड लार्जेस्ट पीक है इन द वर्ल्ड एंड द सेकेंड हाईएस्ट पीक है इंडिया की, जो कि आपको सिक्किम में देखने के लिए मिल जाती है। कुछ पोर्शन नेपाल में भी आता है। उसके बाद आपको नंदा देवी देखने के लिए मिलता है, जो फोर्थ हाईएस्ट पीक है इंडिया की, जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है। इस रीजन को डिक्लेयर किया गया है नंदा देवी नेशनल पार्क, यहाँ पर बनाया गया है इन द ईयर ऑफ 1988, जो कि यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज किया एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। फिर एक गुरु शिखर आता है, यहाँ पर हाईएस्ट पीक है अरावली रेंज की, ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, जो कि राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में आता है। फिर उसके बाद कामेत और त्रिशूल माउंटेन पीक्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगी, जो कि उत्तराखंड में है। गोसाई नाथन अगेन तिब्बत के पास में आपको देखने के लिए मिलेगा और उत्कमंड करके जो है ये नीलगिरी रेंज में आपको देखने के लिए मिलेगा। कोदाई कैनाल अगर मैं इसकी बात करूंगी तो ये पलानी हिल्स में आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि तमिलनाडु में है, नॉट इन अन्नामलाई हिल्स। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको अलग अलग माउंटेन रेंजेस बता दिए। ये ऑलरेडी मैंने पिछले बार भी बताया था आपको ये मैप, तो इसको ध्यान रखना है, इसको आप लोग भूलेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन अर्थ? अर्थ के बारे में पूछा है, तो अर्थ में माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट है। द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट वॉज बछेंद्री पाल, मैंने अभी आप लोगों को बताया था। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, बछेंद्री पाल पहली इंडियन थी, है ना, तो वो इंडियन थी पहली, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर बात करेंगे तो जंको तबई जो है वो पहली विमेन थी जो माउंट एवरेस्ट पर जिन्होंने चढ़ाई करी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया? अगर इंडिया की बात करेंगे तो K2 जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, ये हो जाता है यहाँ पर। आगे बात कर लेते हैं। हिमालयन पीक कंचनजंगा इज सिचुएटेड एट? कंचनजंगा भी मैंने आप लोगों को बताया था कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये आपको बेसिकली नेपाल में देखने के लिए मिल जाती है। नंदा देवी इज सिचुएटेड एट? ये भी मैंने अभी आप लोगों को बताया नंदा देवी कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अरावली पीक? अरावली की हाईएस्ट पीक के बारे में बात की है, तो कुंभलगढ़ जो है वो अरावली की हाईएस्ट पीक है, ये भी मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। इन विच पार्ट गौरलात पीक इज सिचुएटेड? तो यहाँ पर आपसे पार्ट के बारे में पूछा गया है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, यह है समरी पार्ट। इसके बारे में अगर नहीं भी पढ़ा हुआ है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, पहले के सारे क्वेश्चंस हमने देखे हैं कौन कौन सी पीक है। अगर ये नहीं बनता है तो भी चलेगा, वैसे ये झारखंड में आपको हमारे ये छत्तीसगढ़ जो साइड है वहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलता है, तो ये बहुत उतना डिटेल में नहीं पूछे जाते। ज़्यादातर हिमालय के पीक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चंस मैंने ये कराए हैं मैंने अपने मन से नहीं बनाए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो इनको आप अच्छे से देखते जाइए कि देखिए एक छोटे से टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर प्रिपेयर हो जाते हैं। अगेन यहाँ पर मैच करने के लिए आपको दिया गया है, तो ये भी मेरे ख्याल से अब आप लोगों से बनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी पीक्स मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम तमिलनाडु की अगर मैं बात करूँगी, तमिलनाडु में मैंने आप लोगों को दोदा बेटा पीक पढ़ाया था पिछली क्लास में, अगर आप लोगों को याद हो तो ए का डायरेक्टली कनेक्शन हम किससे कर देंगे? 4 से। तो ए का डायरेक्ट कनेक्शन 4 से है, तो ये दोनों हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं।
बहुत सारी अगर नहीं याद है, मध्य प्रदेश में मैंने आप लोगों को धूपगढ़ पड़ता है ये बताया था। तो डी का वन तो देखिए इनको भी लग रहा है कि राजस्थान और नागालैंड में कहीं ना कहीं आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसे भी ध्यान रखना है। इस केस में ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है जाता है। राजस्थान में गुरु शिखर पीक है और नागालैंड में सरामाती पीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैलीज के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। वैलीज क्या होते हैं? दे आर द लो एरिया ऑफ द लैंड बिटवीन द हिल्स एंड द माउंटेन्स। देखेंगे आप लोग इस तरह से, जो हमारी हिल्स या माउंटेन्स अगर बनती हैं तो उनके बीच में ये वाला जो एरिया रहता है, लो एरिया लैंड जो ये वाला रहेगा, ये इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं वैलीज। ठीक है, टिपिकली विथ अ रिवर और अ स्ट्रीम फ्लोइंग थ्रू इट, इंडिया इज ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ वैलीज। अब देखिए इंडिया में नदियां बहुत सारी बहती हैं। अब देखिए हिमालय से ही कितनी सारी फ्लोइंग रिवर्स है, तो वहाँ पर आपको वैलीज बहुत सारी देखने के लिए मिल जाती हैं। बेसिकली नदर्न एंड सदर्न पार्ट्स में आपको वैलीज बहुत देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन नदर्न पार्ट्स में माउंटेन के कारण आपको वैलीज डोमिनेटली फाउंड होती है। हिमालयस आर फॉर्म्ड ऑफ अ पैरेलल फोल्ड रेंजेस से बना हुआ है। काश्मीर वैली, डून वैली, कांगड़ा, कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद भागीरथी वैली आपको गंगोत्री में देखने के लिए मिलेगा। मंदाकिनी वैली आपको केदारनाथ में देखने के लिए मिलेगा। तो ये सारे आपको हिमालय के पास भी देखने के लिए मिलते हैं। बहुत अच्छे टूरिज्म हॉटस्पॉट बनाते हैं। अगर कुल्लू वैली की बात करूंगी तो जो हिमाचल प्रदेश में है वो धौलाधर और पीर पंजाल रेंज के बीच में आता है। मैंने हिमालय की रेंजेस आपको पिछली क्लास में पढ़ाई थी। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर देखिएगा। हिमालय के जितने भी रेंजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैंने हिमालय से निकलने वाले दर्रों के बारे में भी आपको पढ़ाया है, कौन कौन से पासेस निकलते हैं। अगेन वो भी इंपॉर्टेंट है, उसे भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक नेलांग वैली के बारे में भी पता चलेगा, जो कि स्टेट ऑफ उत्तराखंड में आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आपको गंगोत्री नेशनल पार्क भी यहाँ पर बनाया गया है, इंडो चाइना बॉर्डर पर है। 1962 में जो इंडो चाइना वॉर होता है, उसके कारण से यहाँ पर बहुत दिक्कतें आई थी। उसके बाद आपको जुकू वैली, डी इसमें साइलेंट रहता है, जुकू वैली ये नागालैंड में आपको देखने के लिए मिलती है। कौन सी? अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूंगी तो सारी तरफ से पीक्स और माउंटेन से घिरा हुआ, और यहाँ पर एक बास्पा रिवर भी निकलती है। फिर एक युमतांग वैली जो है ये आपको देखने के लिए मिलती है सिक्किम में, गंगटोक के पास ये देखने के लिए मिलेगी। और ये हॉट स्प्रिंग्स भी इस वैली को कहा जाता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर साइलेंट वैली के बारे में आप सभी ने सुना है, ये पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ पालघाट में देखने के लिए मिलता है, जो कि केरला में सिचुएटेड है। अब ये क्या है? तो ये भी दर्रा है। दर्रों के बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, देख लीजिएगा एक बार जाकर। अब देखिए आपसे नेलांग वैली, अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया नेलांग वैली कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। एंड साइलेंट वैली कहाँ पर लोकेटेड है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया केरला में लोकेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 टॉपिक्स कवर कर लिया। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। जल्दी से अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।